हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और चटपटी रेसिपी लेकर के आई हूं। तो आज मैं लेकर के आई हूं आंवले की खट्टी मीठी लौंजी या आंवले की खट्टी मीठी चटनी। आप इसे लौंजी, अचार, चटनी कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम आंवला। इसे हमने अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इसे उबाल भी सकते हैं, लेकिन उबालने से इसके न्यूट्रिएंट्स कुछ कम हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे स्टीम करूंगी। तो हमने यहाँ पर पानी ले लिया है और अब हम इसमें एक स्टीमर ले लेंगे और इसमें डालेंगे आंवलों को और इसे अब हम करीब 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। तो इसे हम ढक कर के स्टीम करेंगे जिससे कि ये जल्दी से अच्छे से स्टीम हो जाए। और इसमें डालेंगे अब हम गुड़। तो गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसकी जगह शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से ये और भी ज़्यादा हेल्दी बनता है। आंवला, गुड़ और हमने इसमें कुछ मसाले डाले हैं, वो सभी मिलकर के इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाएंगे। हमने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ लिया था, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम आंवलों को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आंवलों की कलियाँ बहुत ही अच्छे से खिल गई हैं। इसमें हम नाइफ डाल करके चेक कर रहे हैं, तो आंवले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब आंवले थोड़े से ठंडे हो गए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें, नहीं तो कलियों को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ा हल्का गर्म रह जाए तभी आप इसे निकाल लें। तो इसके आसानी से बीज निकल जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे से बीज निकल जाते हैं जब ये बॉयल हो जाते हैं, स्टीम हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें सभी को निकाल लिया है। अब हम चलेंगे इसमें तड़का देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई जो हार्ड आयनाइज्ड की है। आप भी हार्ड आयनाइज्ड, नॉन स्टिक या फिर स्टील की कढ़ाई में ही इसे बनाएं। आयरन की कढ़ाई या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई ना इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और सरसों के तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ। सरसों के तेल में अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून मेथी। ये कसूरी मेथी, ये बहुत ही बारीक होती है और कड़वी भी नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर इसी कसूरी मेथी को डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी और साथ ही डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हम घिस करके डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं इसे भी घिस करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को आप बहुत तेज़ ना रखें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला, जिसे हमने स्टीम करके रखा था, और इसे भी थोड़ा सा मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़ को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे, जिससे कि गुड़ तली में लगे ना और ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के आंवले के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून काला नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि गुड़ अभी मेल्ट नहीं हुआ है, तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा बॉयल आ रहा है। इसे हम बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी ये बहुत पतला हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। आप इसे फ्रेशली क्रश करके डालें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ½ टीस्पून चाट मसाला और ½ टीस्पून गरम मसाला। इसे भी मिक्स करते हुए हम 2 से 4 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे कि मसाले आंवले में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। आप इसे सर्दियों के सीजन में तो खाएं ही, साथ ही आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और 4 से 6 महीने तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये इतना चटपटा और टेस्टी होता है कि आप इसे बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से थिक हो गया है। तो अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा होने के बाद अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। तो अब आप इसे एक साफ़ सूखे कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा सा कंटेनर ले लिया है कांच का,
और अब मैं इसमें स्टोर करके रखूँगी। आप इसे कांच के मर्तबान में ही रखें और इसे 4 से 6 महीने तक आराम से खा सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से आंवले की खट्टी मीठी चटपटी सी लौंजी बनाएं और साल भर तक आंवले को कंज्यूम करें। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो जिस भी तरीके से आप इसे यूज करेंगे ये आपकी सेहत को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। तो आप भी इस खट्टी मीठी चटपटी सी लौंजी को बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।